हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। आज की हरियाणा जी की क्लास ऑनलाइन रहने वाली है, तो सभी बच्चे पहले तो जल्दी से जुड़ जाए ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सके। आज की हरियाणा जी की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा के लोक नृत्य, जो कि हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल की क्लास में हमने हरियाणा के प्रशासनिक मंडल और इसके साथ ही हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को भी देखा था। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी मेरे को ये बता दीजिए कि मेरी साउंड वगैरह सब ओके है या नहीं। तो बिल्कुल एक बार जल्दी बता दीजिए। ओके है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा, यदि हम बात करें हरियाणा के प्रमुख नृत्य की, हरियाणा के अंदर 3 प्रकार से नृत्य किए जाते हैं। 3 प्रकार कौन से? 3 प्रकार के बेटा तो आपने बताने हैं। हरियाणा के अंदर 3 प्रकार के जो नृत्य है वो कौन कौन से हैं। एक ऐसा नृत्य है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्त्रियों द्वारा, केवल स्त्रियों द्वारा, केवल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाले नृत्य। और इसके साथ ही दूसरा आप लिखोगे केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य, केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य। और तीसरा आपने बताना है बेटा महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा। तीसरा आपने लिखना है महिला तथा पुरुषों द्वारा किया जाने वाले नृत्य। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा में महिलाओं के द्वारा किया जाता है और कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस बात का आप सभी ने ध्यान में रखना है। तो पहला नृत्य है बेटा, बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। पहला है लूर नृत्य। काफी फेमस नृत्य है लूर नृत्य। यहां से सबसे पहले बेटा ये जो लूर नृत्य है, लूर का अर्थ है लड़की। वैसे भी लूर का बेटा अर्थ निकाला गया है, लड़की से लिया गया है। लूर का अर्थ क्या है? लड़कियां, यानी कि ऐसा नृत्य जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आपने क्या बताना बेटा? ये लूर नृत्य है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और बेटा ये फसल की बुआई का प्रतीक है जी। कौन सी वाली फसल का? तो आप बताओगे रबी की फसल की। बेटा ध्यान रखना, क्या बताना है? यह फसल की बुआई का प्रतीक है। और साथ में बेटा ये फसल की कटाई पर, फसल के पकने पर भी ये नृत्य किया जाता है। तो बेटा कौन सी फसल है? तो आपने बताना है रबी की फसल। रबी की फसल कब कटती है बेटा? तो आपने बताना है जी, कटती तो ये अप्रैल में है। तो ये बेटा ये फागुन माह में नृत्य किया जाता है। तो आपने बताना है रबी की फसल की पकने की खुशी में किया जाता है। यह नृत्य रबी की फसल पकने की खुशी में किया जाता है। कब होता है? तो ये फाल्गुन महीने में। ध्यान रखना, ये फाल्गुन महीने में होली से 15 दिन पहले शुरू होता है और होली का दहन तक ये नृत्य चलता है। रात को ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य को पुरुषों के द्वारा देखना भी मना किया जाता है। यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है और पुरुष इस नृत्य को नहीं देख सकते। तो फाल्गुन महीने में
होली से 15 दिन पहले शुरू होता है तथा होलिका दहन तक चलता है। होलिका दहन तक चलता है। इस नृत्य को पुरुषों को देखने की अनुमति नहीं है। इस नृत्य को पुरुषों को देखने की अनुमति नहीं है और फाल्गुन माह में रात्रि में चांद की चांदनी में ये नृत्य किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल फाल्गुन माह में, हाँ जी बिल्कुल फाल्गुन माह में ये नृत्य किया जाता है। और इस लूर जो नृत्य है इसमें दो महिलाएं पंक्तियों में खड़ी होती है और एक दूसरे से प्रश्न उत्तर के द्वारा नृत्य करती हैं। इसमें महिलाओं द्वारा दो पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर प्रश्न उत्तर के द्वारा नृत्य किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लूर नृत्य आप सभी को समझ में आया? लूर नृत्य, लूर का अर्थ ही होता है लड़की, यानी कि ऐसा नृत्य जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये फाल्गुन माह में चांद की चांदनी के समय की छांव में या चांद की छांव में रात के समय किया जाता है। और इसमें महिलाएं दो पंक्ति में खड़ी होकर एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते हुए नृत्य करती हैं। और इस नृत्य के दौरान यानी कि पुरुषों को ये नृत्य देखने की अनुमति नहीं है और ये रबी की फसल के पकने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। क्या आप सभी ने लूर नृत्य समझ में आया? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट नृत्य आप लिखोगे खोड़िया नृत्य कब होता है? तो आपने बताना है। खोड़िया नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। जब बारात लड़के के विवाह पर के दौरान जब बारात दुल्हन को लेने के लिए चली जाती है तो पीछे से परिवार की महिलाएं इकट्ठी होकर ये नृत्य करती हैं। और इससे पहले बोकड़ा, एक स्थानीय भाषा में एक रस्म होती है बोकड़ा, उस पर बोकड़ा गाया जाता है, यानी कि बोकड़ा के दौरान महिलाओं के द्वारा स्थानीय गीतों का उच्चारण किया जाता है। तो ध्यान रखना, यह पहली बात तो खोड़िया नृत्य कब होता है? लड़के के विवाह के अवसर पर यह नृत्य होता है। कब होता है बेटा? बारात जाने के बाद। बारात जाने के बाद परिवार की महिलाओं द्वारा नई दुल्हन के आगमन तक, महिलाओं द्वारा नई दुल्हन के ससुराल आगमन तक किया जाता है। उस नृत्य से पूर्व, ध्यान रखना, इस नृत्य से पूर्व बोकड़ा गाया जाता है। खोड़िया नृत्य से पूर्व
से पूर्व बोकड़ा गाया जाता है। आप सभी इस बोकड़ा से परिचित हो गए, जो महिलाओं के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा इकट्ठा होकर गाया जाता है। उसके बाद है तीसरा नृत्य, आप लिखोगे ऐसे ही है, खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य बेटा, जो खेड़ा नृत्य है ये किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, अभी तक हमने जो नृत्य किए, लून नृत्य ये भी महिलाओं के द्वारा था, खोड़िया नृत्य यह भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, और तीसरा नृत्य आया हमारा खेड़ा नृत्य। और खेड़ा नृत्य का बेटा ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जब परिवार में कोई बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब ये नृत्य किया जाता है। वैसे तो मृत्यु पर शोक जताया जाता है, लेकिन हरियाणा के कुछ बहुत सारे क्षेत्रों में ये प्रथा प्रचलित है कि जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर भजन और नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो इसके साथ बेटा बिल्कुल, हाँ जी, तो क्या लिखना है, बुजुर्ग। ध्यान रखना आपने, बुजुर्ग की मृत्यु पर महिलाओं द्वारा बुजुर्ग की मृत्यु पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है ये नृत्य है। कहां पर बेटा ये प्रचलन है हरियाणा के बांगर क्षेत्र और मध्य भाग में। ये हरियाणा के बांगर क्षेत्र तथा हरियाणा के मध्य भाग में प्रचलित है। और इस नृत्य के साथ भजन गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आगे लिखोगे सांझी। बिल्कुल बेटा, सांझी वही नृत्य है जो लड़का या लड़की की शादी के दौरान महिलाओं के द्वारा गाय, और इसके दौरान ही नृत्य किया जाता है। तो लिखना है सांझी नृत्य। जो सांझी नृत्य है बेटा ये विवाह के अवसर पर, क्या लिखना आपने, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किया जाने वाला नृत्य है सांझी। इस नृत्य के दौरान लड़का लड़की जब बांध बैठते हैं बेटा, शादी से 6 से 7 दिन पहले लड़का या लड़की, जिस लड़का या लड़की की शादी होती है वो बांध बैठता है, और जिस दिन बांध बैठता है उस दिन से शादी वाले दिन तक रात के समय सांझी का आयोजन किया जाता है। तो आपने लिखना है लड़का या लड़की, शादी लड़का की हो या लड़की की बेटा, शादी जिस लड़का या लड़की के हैं के बांध बैठने के दिन से लेकर शादी वाले दिन तक सांझी का आयोजन होता है। और जिसके दौरान बेटा सांझी नृत्य भी किया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सांझी महिलाओं के द्वारा गाई जाती है, केवल महिलाओं द्वारा गाई जाती है। लगभग 6 से 7 दिन तक की एक रस्म है,
और बेटा एक ध्यान रखना, नोट करके एक बात लिखोगे कि जो सांची है, एक सांची बनाई भी जाती है, सांची दीवार पर बनाई जाती है, बनाई जाती है। वो किस लिए बनाई जाती है? तो आप बताओगे बालिकाओं की मंगल कामना के लिए, कामना के लिए दीवार पर गेरू से ये सांची बनाई जाती है। गेरू और चावल के आटा से ये एक प्रतिमा दीवार के ऊपर बनाई जाती है, जिसको सांची कहते हैं। बिल्कुल जी जी, ये वही सांची है जहां पर शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन के द्वारा हाथों के निशान लगाए जाते हैं। बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य, घूम दामन की जो तह या लह होती है उसको कहा जाता है बेटा। तो दामन होता है कि लह, लो भी बोल देते हैं या फिर आप बोलोगे तह या लह। घूम दामन की लोह या तह बेटा के घूमर को बोला जाता है। इसमें महिलाओं द्वारा घूमर पहनकर, घूमर मतलब दामन या गागरा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। तो क्या लिखोगे? महिलाओं द्वारा दामन या गागरा पहनकर समूह में घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। दक्षिण हरियाणा में नृत्य ज्यादा प्रचलित है। दक्षिण हरियाणा में अधिक प्रचलित है। बेटा जो ये घूमर नृत्य है ये ज्यादातर राजस्थान के अंदर किया जाता है, लेकिन राजस्थान के आसपास के हरियाणा के क्षेत्रों में भी, राजस्थान के साथ जो हरियाणा की बेल्ट लगती है वहां पर ये नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना, दक्षिण हरियाणा यानी कि राजस्थान, राजस्थान के नजदीकी क्षेत्रों में, हरियाणा के अंदर जो राजस्थान से लगती हुई बेल्ट है उसके अंदर बेटा घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट लिखोगे बिल्कुल बेटा, हाँ जी एग्जाम में ये आ चुका है। हाँ जी हाँ जी, एग्जाम में बिल्कुल आ चुका है ये क्वेश्चन। जो झूमर नृत्य है बेटा, ये पहली बात तो झूमर एक महिलाओं के द्वारा माथे पर धारण करने वाला आभूषण है। पहले तो आपने याद रखना है घूमर क्या है बेटा? घूमर है महिलाओं द्वारा माथे पर धारण करने वाला आभूषण है। और इसी आभूषण के नाम पर बेटा, इसी आभूषण के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा घूमर नृत्य। घूमर इसी आभूषण के नाम पर, इसी आभूषण के नाम पर घूमर नृत्य का नाम पड़ा। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा नृत्य एक आभूषण के नाम पर रखा गया? घूमर नृत्य है ये हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। इसे झूमर नृत्य को आपने लिखना है, झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है।
कहा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार मार्क कर लेना। और किसके द्वारा बेटा? महिलाओं द्वारा समूह में किए जाने वाला गीत नृत्य है। ये भी महिलाओं द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट लिखना है फाग नृत्य। फागुन माह में ये नृत्य किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है। इसे ही दुल्हंडी नृत्य कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है दुल्हंडी नृत्य। दुल्हंडी नृत्य भी बेटा फाग नृत्य को कहा जाता है। होली के अगले दिन, जैसे हमारे यहाँ पर होली से अगला दिन बेटा फाग का आयोजन किया जाता है, और इसमें महिला और पुरुष दोनों ही फाग खेलते हैं, और इसे ही फाग खेलने को बेटा फाग नृत्य कहा जाता है। तो क्या लिखोगे? होली के अगले दिन, होली के अगले दिन महिला तथा पुरुषों, महिला तथा पुरुषों दोनों के द्वारा नृत्य किया जाता है, जिसको बेटा क्या कहते हैं? फाग नृत्य कहते हैं। और ये फागुन माह में किया जाता है, क्योंकि होली बेटा फागुन माह में। इसे ही नृत्य को मौसमी नृत्य भी कहा जाता है। इसे ही मौसमी नृत्य कहा जाता है। मौसमी नृत्य क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि रबी की फसल के पकने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रबी की फसल के पकने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। और बेटा इसी का दूसरा नाम है होली नृत्य, भी कई बार आएगा। होली नृत्य, होली नृत्य भी महिला तथा पुरुषों द्वारा, महिला तथा पुरुष दोनों ही मिलकर बेटा इस नृत्य को करते हैं। होली नृत्य या फाग नृत्य एक ही बात है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सभी लोग नृत्य आपको करवाए जाएंगे, बिल्कुल। तीज नृत्य, तीज नृत्य सावन महीने में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सबसे पहले लिखना है सावन माह में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है बेटा, इसे हम तीज नृत्य कहते हैं। और तीज नृत्य जो बेटा नाम पड़ा है, ये तीज बेटा लाल रंग के तीज कीट के कारण, बेटा ये तीज कीट था जो कि लाल रंग का था, के कारण तीज नृत्य नाम पड़ा। सावन माह में इसका आयोजन होता है। इसमें महिलाओं द्वारा झूले पर झूलते हुए तीज के गीत के साथ नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाओं द्वारा झूले झूलते हुए झूला झूलते हुए नृत्य में गीत गाती हैं। इस नृत्य में झूला झूलते हुए गीत गाती हैं। और बेटा जो ये तीज नृत्य है, इसमें महिलाओं के द्वारा
लाल और हरी चूड़ियां पहनी जाती है। ध्यान रखना यहाँ पर इसमें महिलाओं द्वारा, कौन सी महिला बेटा, यहां पर लिख सकते हो सुहागिन महिलाओं द्वारा लाल व हरे रंग की चूड़ियां पहनी जाती हैं। उसके बाद है रास नृत्य। रास नृत्य भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और ये ब्रज क्षेत्र में या फिर हम कहें ये यूपी वाले क्षेत्र के साथ जो बेल्ट लगती है हमारी, उस क्षेत्र में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। हाँ जी, रास नृत्य आप लिखोगे भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य करते थे। तो ये बेटा कहां पर किया जाता है, जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा कहाँ की बेटा, यूपी की, जो मथुरा वगैरह ये वृंदावन वगैरह के क्षेत्र है बेटा, वहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। लेकिन यदि हम हरियाणा की बात करें बेटा, हरियाणा में है, हरियाणा के अंदर ये फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और इसके साथ ही बेटा पलवल और होडल में ये नृत्य किया जाता है। रासलीला नृत्य का आयोजन बेटा इन 4 क्षेत्रों में हरियाणा में मेनली किया जाता है। बिल्कुल, रास नृत्य बेटा 2 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, रास नृत्य 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का ये होता है। 2 प्रकार कौन कौन से बेटा, एक रास आप लिखोगे पुरुष प्रधान रास नृत्य और एक महिला प्रधान रास नृत्य। यहां से क्वेश्चन बनेगा, पुरुष प्रधान रास नृत्य। जो पुरुष प्रधान रास नृत्य होता है बेटा उसे तांडव कहा जाता है। वैसे तांडव भगवान शिव का भी नृत्य है, लेकिन पुरुष प्रधान जो रास नृत्य है ये तांडव है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार मार्क कर लेना है। पुरुष प्रधान रास जो नृत्य है इसे तांडव कहा जाता है, जबकि स्त्री प्रधान जो रास नृत्य है बेटा इसे हम लास्य कहते हैं। स्त्री प्रधान रास नृत्य को बेटा लास्य कहा जाता है और ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है धमाल नृत्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है धमाल नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धमाल नृत्य हरियाणा में सबसे प्राचीन नृत्य यदि बात करें तो वो है धमाल नृत्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य तो आपने बता देना है जी, वो है धमाल नृत्य। महाभारत काल से प्रारंभ ये नृत्य है, तो आपने लिखना है महाभारत काल से प्रचलित नृत्य है। ये कृषि और किसान से संबंधित है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, कृषि तथा किसान से संबंधित नृत्य की बात करें तो वो कौन सा है, तो आपने बताना है धमाल नृत्य है जी। बिल्कुल बेटा, हाँ जी, पुरुष प्रधान नृत्य है ये।
बिल्कुल, आपने लिखा है ये क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कि केवल पुरुषों द्वारा ये नृत्य है। रात के समय इसका आयोजन किया जाता है खुले आसमान में, खुले आसमान में चांदनी रात में पुरुषों द्वारा भगवानों का स्वरूप धारण करके ये नृत्य किया जाता है। या फिर हम कहे भगवान जैसे विष्णु, ब्रह्मा और महेश की मूर्तियों को लेकर ये नृत्य किया जाता है। और साथ में बेटा डफ यानी कि ढोल वाद्य यंत्रों का इस नृत्य के दौरान प्रयोग किया जाता है। तो आपने लिखना है खुले आसमान में चांदनी रात में पुरुषों द्वारा भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यानी कि शिव की मूर्तियों को हाथ में लेकर ढोल या फिर हम कहें बेटा डफ, ढोल का दूसरा नाम है डफ, डफ या ढोल वाद्य यंत्रों के साथ, ढोल वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हरियाणा के बेटा दक्षिण हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, जैसे गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और झज्जर। इन क्षेत्रों में इस नृत्य का ज्यादा प्रचलन है। तो बेटा लिखोगे, क्या लिखना है, सबसे ज्यादा प्रचलित है ये महेंद्रगढ़, गुरुग्राम व झज्जर के क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित है। सबसे अधिक प्रचलित है ये महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और झज्जर के क्षेत्रों में। नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा रात के समय किया जाता है। नहीं, ये सांग नहीं है, सांग हम अलग से करेंगे। जी जी, नेक्स्ट लिखो रतुवाई नृत्य। रतुवाई नृत्य भी हरियाणा का एक लोक नृत्य है और ये बेटा मेवात यानी नूह वाले क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। मेवात या फिर हम कहे नूह क्षेत्र में प्रचलित है। राजस्थान से जो लगता है वो क्षेत्र में बेटा रतुवाई नृत्य किया जाता है। सभी बच्चे अच्छे से नोट्स है वो बनाते रहें। सभी बच्चे नोट्स अच्छे से बनाते रहें। इसके साथ ही बेटा नेक्स्ट लिखोगे डफ नृत्य। डफ नृत्य बेटा पुरुष प्रधान नृत्य है। सबसे पहले आपने लिखना है जो डफ नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों के द्वारा डफ एक वाद्य यंत्र है, उसकी सहायता से ये नृत्य किया जाता है। तो आपने लिखना है पुरुषों द्वारा डफ वाद्य यंत्र की सहायता से नृत्य किया जाता है। और इसमें वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और बेटा इसका आयोजन सबसे पहले 1969 में गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर इसकी प्रस्तुति दी गई थी।
तो ध्यान रखना बेटा, डफ नृत्य की प्रस्तुति 1969 के, ध्यान रखना, 1969 के गणतंत्र दिवस समारोह पर के अवसर पर दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने। 1969 का जो गणतंत्र दिवस था उसके अवसर पर इसकी प्रस्तुति दी गई थी। हाँ जी। उसके बाद है गुग्गा नृत्य। गुग्गा नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है। गुग्गा नृत्य भाद्रपद महीने में या फिर हम कहें सितंबर माह में किए जाने वाला नृत्य है। बेटा ये भाद्रपद, जिसे हम अपने स्थानीय भाषा में भादुआ बोल देते हैं, और यदि हमें इंग्लिश कैलेंडर की बात करें, सितंबर माह में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में कहते हैं गोगा के भगत, पीर गोगा के भगत अपने को लोहे की जंजीरों से और चिमटों से पीटते हैं। यहाँ पर बेटा आपने बताना है कि पीर गोगा, या कई जगह आपको संत गोगा मिलेगा। गोगा के भगत समय को लोहे की जंजीरों से, लोहे की जंजीरों व चिमटों से समय को पीटते हैं। आपने ये दृश्य बिल्कुल देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गोगा नवमी। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ चुका है कि गोगा किस पर बेटा, ये गोगा नवमी, नवमी, गोगा नवमी के अवसर पर, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि गोगा नवमी जो है ये किस माह में बनाई जाती है, तो आपने बताना है भाद्रपद में। हाँ जी, इसमें डेरू एक वाद्य यंत्र होता है। डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग इस नृत्य के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, नीसू बोल रही है जी, गुग्गा नवमी के दिन ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी, वो अपने को आपको पिटते हैं। नेक्स्ट लिखोगे डमरू नृत्य। डमरू नृत्य ये शिवरात्रि के अवसर पर, इसका आयोजन बेटा शिवरात्रि के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
और इसमें तांडव नृत्य के दौरान भगवान शिव द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तांडव नृत्य के दौरान भगवान शिव द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। हाँ जी, नेक्स्ट है गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य बेटा, गणगौर इसमें ही गणगौर में ही नाम छुपा है। गण का मतलब है शिव और गौर का मतलब है गौरी, यानी कि माता पार्वती। जो माता पार्वती है इन्हीं का दूसरा नाम है गौरी। तो यहां से एक गण का मतलब है भगवान शिव, जबकि गौर का अर्थ है गौरी, यानी कि माता पार्वती, भगवान शिव की पत्नी पार्वती और शिव बेटा, यानी कि इन दोनों से संबंधित ये नृत्य होगा। और ये हरियाणा के हिसार में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो सबसे पहले तो यह नृत्य हिसार में सबसे अधिक प्रचलित है। सबसे अधिक हिसार में प्रचलित है बेटा। यह नृत्य भगवान शिव व माता पार्वती सम्मान का प्रतीक है। और यह बेटा नृत्य राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। राजस्थान में इस नृत्य का आयोजन होता है, लेकिन राजस्थान से लगते हुए बेटा हिसार क्षेत्र में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इसमें बेटा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और इसके बाद ये नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है छठी नृत्य। छठी नृत्य महिलाओं के द्वारा लड़के के जन्म पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। पहली बात तो लिखोगे महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये लड़के के जन्म की खुशी में, लड़के के जन्म की खुशी में किया जाता है। और ये महिलाओं द्वारा लड़के के जन्म के 6वें दिन, आगे ध्यान रखना है, अभी तो लड़की के जन्म के बाद भी करने लगे हैं। लड़के के जन्म के 6वें दिन यह लड़के के जन्म के 6वें दिन और इसमें इस नृत्य के अंत में उबली हुई गेहूं तथा चने में उबली गेहूं तथा चने का वितरण किया जाता है। और लड़के के जन्म से संबंधित एक और है बेटा जिसे हम पीलिया नृत्य बोलते हैं। लड़के के जन्म की खुशी में, लड़के के जन्म की खुशी में लड़के के मामा के द्वारा इस पीलिया नृत्य का आयोजन करवाया जाता है। ये भी लड़के के जन्म की खुशी में। ये किया जाता है, एग्जाम में आ चुका है। हाँ जी, लड़कों के जन्म के नहीं, लड़कियों के जन्म पर अभी कोई भी नृत्य नहीं किया जाता।
तो ये थे हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य। ये लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।